गुरु जी की वाणी, दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की प्यारी संगत के सवालों के जवाब, गुरु जी से जुड़ने के तरीके और गुरु जी के जो वचन है, जो उनकी दिव्य वाणी से निकले दिव्य वचन, यानी कि जब गुरु जी ने किसी संगत को कुछ बोला और वो गुरु जी का वचन बन गया और बाद में आज तक गुरु जी की जो संगत है उन वचनों पे चल रही है, पर कई संगत को पता ही नहीं है कि वो वचन क्या है। तो मैं इस चैनल पर, जिसका नाम है गुरु जी की वाणी, दीपा छिब्बर की जुबानी, इस पे बताती हूँ, आपके सवालों के जवाब देती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस चैनल पे रुकते हैं, इस सत्संग को सुनते हैं, तो यकीन माने आपकी जिंदगी में जो दुविधा चल रही है, जो परेशानी चल रही है, घर में कलेश चल रहा है, बड़े छोटों के बीच में बहुत अजीब तरह की टेंशनें हैं, कोई भी ऐसी बात जो आप किसी और से नहीं कर सकते, गुरुजी सब जानते हैं। और गुरुजी आपकी घर की, आपकी सेहत की, हर तरह की चिंता करते हैं। तभी आप ऐसे सत्संग पे रुकते हैं जिनको सुनने से के बाद या सुनते समय आपको गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। संगत जी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है कि गुरुजी की संगत मेरे साथ जुड़े, गुरुजी का परिवार और बड़ा हो। जो संगत गुरुजी से जुड़ती है उसके दिल में बहुत तरह के सवाल आते हैं हर रोज की जिंदगी में, कि ये ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही, ये गलत तो नहीं हो रहा, क्या मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही, आज क्या गुरुजी मेरे से नाराज तो नहीं है, गुरुजी मेरे से खुश है ना। इस तरह की जब बातें आपके दिल में आती हैं तो आप कहाँ जाओगे, किससे पूछोगे? तो यही वो चैनल है जिसमें आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। और सच्चाई में ये है कि आपके दिल में जो सवाल होगा ना, आपके सामने वो ही सत्संग खुलेगा। ये है हमारे प्यारे गुरुजी का करिश्मा। संगत जी, इस चैनल के सत्संग में मैं संगत का ही भेजा हुआ एक सवाल उठाती और जो सवाल होता है उसका जवाब जो गुरुजी दिलवाना चाहते हैं मैं वो देती हूँ। गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू सवालों के जवाब दिलवाते हैं। जिस समय भी हम कोई भी सत्संग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, गुरुजी हमारे आसपास रहते हैं, गुरुजी हमें आज्ञा देते हैं हम क्या बोले क्या ना बोले। और जब आप सत्संग सुन रहे होते हैं तब भी गुरुजी आपके आसपास होते हैं, गुरुजी आपको हिंट देते हैं। बस आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उन हिंट्स को समझकर अपने आसपास गुरुजी की प्रेजेंस फील करें। गुरुजी का जो उनकी वाणी से निकला हुआ एक दिव्य वचन, वो मैं आपको सुनाती हूँ। और गुरुजी अपनी संगत के ऊपर जो कल्याण करते हैं वो चमत्कारी सत्संग भी मैं आपको सुनाती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको आज का सवाल सुनाती हूँ। गुरुजी दीपा आंटी, क्या आप बता सकते हो, कई लोगों से मैंने सुना है कि जो गुरुजी के चंदन टीका लगाया जाता है, जब उसको रिमूव करते हैं तो उसको अपने नहाने के पानी में यूज करना चाहिए ताकि रोग जो है वो नष्ट हो जाए, आपके शारीरिक रोग जो नष्ट हो जाए। तो उसको कैसे रिमूव करते हैं स्वरूप से? क्या किसी कपड़े की मदद से रिमूव करते हैं, कैसे? क्योंकि मैं जनरली लिक्विड चंदन टीका लगाती हूँ तो वो स्टिक हो जाता है गुरुजी के माथे से, तो अगले दिन या तो मैं उसको किसी कपड़े से ही साफ कर सकती हूँ या कैसे? तो प्लीज ये जरूर एक बारी बताइएगा कि इसको कैसे रिमूव करते हैं गुरुजी के माथे से और इसको कैसे जल में नहाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ऐसा ही एक सवाल एक आंटी ने और पूछा था, पहले उनका सवाल सुनते हैं और फिर मैं आपको इनका जवाब बताती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दीपा आंटी जय गुरुजी। दीपा जी, ये बताओ, जैसे गुरुजी के हमने चंदन टीका लगाया होता है ना, तो उसको उतारते कहते हैं। जैसे कल मैंने चाकू से उतारा, आज मैंने कांटे की बैग से उतारा, तो मुझे बुरा लगा कि अगर हमारे माथे से कोई ऐसे उतारे तो हमें कितना पेन होएगा, तो गुरुजी को भी पेन हुआ होगा। तो वो तो चंदन टीका जम जाता है, तो उसको उतारने का तरीका बताओ, गीली उंगली करके। तो इसका तरीका ये है कि आप एक साफ कपड़ा रखें गुरुजी के, जो आप जैसे उनका
जब भी आप गुरु जी का स्वरूप साफ करते हैं तो जो कपड़ा है उसको एक कोने से गिल्ला करें अच्छी तरह और गुरु जी का चंदन का तिलक उससे साफ करें और एक साफ पानी लें, एक साफ बर्तन में उसमें इस कपड़े को धोएं। फिर इस कपड़े को उस साफ पानी में धो के सूखने डाल दें और उस पानी को आप अपने नहाने वाले जल में डालें। ये उन लोगों के लिए जो रोज पूछ रहे हैं, क्योंकि एक आंटी ने अपने एक सत्संग में बताया था कि मैं वो चंदन इकट्ठा करती हूँ और उसको नहाने वाले पानी में डाल के नहाती हूँ तो मेरे बहुत सारी बीमारियां दूर हुई हैं। तो ये गुरुजी हिंट देते हैं कि ऐसा करो। तो आप एक साफ कपड़ा लें, उस कपड़े को आप साइड से थोड़ा सा गिला करें, पूरा गिला नहीं करना। पूरा गिला करके अगर आप ऐसे स्वरूप के ऊपर मार देंगे तो वो जो चंदन का तिलक है वो पूरा स्वरूप पे ना लग जाएगा। तो बहुत आराम से ध्यान से आप ये करें। संगत जी, आज का जो सवाल था इसका जवाब इसलिए भी जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोगों को चंदन का तिलक का महत्व भी नहीं पता। चंदन का तिलक अपने सीधे हाथ की छोटी उंगली के साथ वाली उंगली से गुरु जी को लगाएं और उसी उंगली को आप अपने माथे पे रोज लगाएं, या कभी कोई बीमार है तो उसको लगाएं। आप हैरान हो जाएंगे इस चंदन के तिलक को लगाने से कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां दूर होती हैं और दिमाग को कितनी शांति मिलती है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ आज का गुरु जी की वाणी से निकला हुआ दिव्य वचन। आज का वचन है वचन 34। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं इंसान नजर आना वा, जिथे मैं खड़ा हाँ मैनू तुसी लोग चींटी वर्गे नजर आंदे हो। गुरु जी कहते, मैं तुम्हें इंसान की तरह नजर आता हूँ, पर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां से तुम सब मुझे छोटी छोटी चींटी जैसे नजर आते हो। गुरु जी ना हमें जब भी चोला रूप में थे तो जब संगत जाती थी तो संगत कहीं भी बैठी होती थी तो संगत को लगता था कि ना हम जब जैसे ना मैंने पुरानी संगत के बहुत सारे सत्संग सुने कि हम ना गुरु जी की तरफ देखते ही नहीं थे कि गुरु जी की तरफ देखेंगे तो गुरु जी कह देंगे चलो बस आपका अब उठ जाओ चलो। या गुरु जी का ध्यान अगर आप सबसे दूर पीछे भी बैठे हो ना तो गुरु जी का ध्यान वहां तक भी होता था। संगत कहती है कभी ये मत सोचो कि हम सामने बैठेंगे तभी हमें गुरुजी दिखेंगे या हमें गुरुजी तभी ब्लेस करेंगे। हम किसी भी कोने पे बैठे हैं, हमें ब्लेसिंग्स मिलनी ही मिलनी है। आप ये गुरुजी ने बहुत बड़ा एक दिव्य वाणी से एक वचन निकाला कि तुम लोग जब मेरे सामने होते हो ना तो मैं सिर्फ तुम्हारे दिल में जो जोत जल रही है सिर्फ वो देख रहा हूं। तुम्हारा शरीर मेरे लिए कोई मायने नहीं है। तुम सब तो मेरे लिए चींटियों के समान हो। बस तुम्हारे अंदर एक लौ जल रही है गुरु नाम की, इसलिए मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ जाता है। जो मेरा मंत्र जाप करता है, जो मेरा नाम जपता है, उसका कल्याण करना मैं सबसे ऊंचा रखता हूं कि मैंने इस अपनी संगत का कल्याण करना ही करना है। सत्संग सुना करो। सत्संग सुनने से जितनी देर आप सत्संग सुनते हो आपके ऊपर कोई बुरी चीज नहीं हो पाती, ना कोई बुरी खबर, ना कोई बुरा इंसान आपकी जिंदगी में आता है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नई सत्संग हो, पता नहीं मुझे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मैंने प्रतिज्ञा लिए थे कि अगर गुरुजी मेरा काम करके देंगे तो हो जाएगा, तो मैं गुरुजी का सत्संग सुनाऊंगी, लेकिन कैसे सुनाते वो तो मुझे नहीं पता। तो मैं आज कल मैंने ये पॉजिटिव थिंकिंग जो वीडियो मैंने देखा तो बहुत नंबर से ट्राई किया, कोई कॉल भी नहीं उठाता है, कुछ भी नहीं। तो इसके लिए मैं आपके व्हाट्सएप में मैं दे रही हूँ।
अगर हो सके तो मेरी बात आप बोल देना। मेरा नाम वंदना दास है, मैं आसाम से हूँ। मेरा पति का एक्सीडेंट हुआ था सितंबर में, अचानक से। जॉब करते हैं वो, तो आने के टाइम अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया और होने पर डिसलोकेटेड हो गया। तब से ही मेरे घर में मतलब कैसा चला कैसा नहीं, मतलब एक पहाड़ ही टूट गया था, ऐसे ही हो रहा था। इधर से जाऊं ना, क्या करूं ना, बेटी का फीस दूं, मतलब अब तो समझ ही रहे होंगे ना, बहुत तकलीफ में गुजारा। इसके बाद मोबाइल चलाते चलाते अचानक से गुरुजी का तस्वीर आया, तो मैंने देखा बहुत बार, तो मैंने अब भरोसा नहीं किया। मैं ज्यादातर महावीर जी को मैं मानती हूँ, श्री राम जी को। तो बार बार ही मैसेज आते हैं कि तेरे घर में निगेटिविटी है या तेरे पति के ऊपर ऐसा है, वो है, ये है। मैं देखती रहती हूँ, तेरे को जल प्रसाद ऐसे बनाना है, ऐसा करना है, जो जो वो करते रहते मैं करती रहती हूँ। इसके बाद मेरा पति का थोड़ा तबीयत अच्छा हुआ, मतलब ज्यादातर अच्छा नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनके शरीर में थोड़ा ठीक हुआ, हाथ भी ठीक हुआ। और मेरा जो सासू माँ है वो गुम हो गई थी 1 साल से, तो उनको भी मिला। मैं गुरुजी को बार बार प्रार्थना करती थी कि गुरुजी अब देखना, कृपा करना। मैं तो सत्संग सुनती हूँ, अगर सब ठीक हो जाए मेरा परिवार का तो मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी। तो वो उनको भी मिल गया। और एक मेरा पैसा अटका हुआ था, लगभग 3 लाख या 2.5 लाख या मिल गया मुझे, आज ही मिला। तो इसके लिए मैंने आज ही शेयर किया। मैं क्या बोलूं, गुरुजी सब कुछ सुनते हैं। और हाँ, और एक बात, जब मैं बैठती थी एक तितली आती थी। फर्स्ट टाइम जब मैं सोई रहती थी ना, जब मेरे हस्बैंड का ऐसा हुआ था, तब मेरा बहुत टेंशन हुआ था, कैसे करूं, क्या करूं, मेरा जॉब भी छूट गया, क्या करूं, घर कैसे चलाऊं। फिर भी मैं चली, कैसे चली फिर भी पता नहीं, चली मैं। बहुत भगवान को मैंने पुकारा, मंदिर में गई, सबको बोला, कैसे किया वो भी मुझे मालूम, सब गुरुजी करवा रहे और करवाएंगे आगे भी। इसके लिए सब ठीक हो गया गुरुजी, और आगे भी सब ठीक रहे। मेरे बेटी को भी आप ब्लेसिंग करना, मेरे परिवार को भी ब्लेसिंग करना, सबको अच्छे से रखना, और जितने भी सत्संगी है उनको भी ब्लेसिंग देना गुरुजी। सबको अच्छा सलामत से रखना, सभी का भी तो टेंशन होता है। और ये है गुरुजी, आगे भी मेरा बहुत बड़ा काम है, वो भी होगा। गुरुजी तो सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, वो कर लेंगे। मेरा अभी सत्संग यहाँ पे खत्म करती हूँ। अगर मुझे हिचकिचाने कोई आया या मैं कुछ गलती हुआ तो मुझे माफ कर देना, मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं बात कर ले। नमस्ते सब संग जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। देखिए, फोन जहां तक उठाने की बात है, मुझे दिन में इतने फोन आते हैं कि मैं पॉसिबल ही नहीं है कि सबको उठा सकूं, जवाब दे सकूं। पर गुरु जी देखिए आपके ऊपर कितने मेहरबान है कि उन्होंने मुझे बोला कि आज ये सत्संग शेयर करना है। मैं भी साथ साथ ही सुन रही थी जब मैं ये सत्संग अपलोड कर रही हूं गुरु जी की आज्ञा से। तो आंटी जी, आपके अंदर इतनी फीलिंग है पॉजिटिविटी की कि आप कह रही हो कि सब आगे अच्छा होगा और सबके साथ अच्छा होगा। ये जो बात करता है ना कोई कि आने वाला टाइम अच्छा होगा, अब जो होगा अच्छा होगा, तो गुरु जी उस बात को पूरा करते हैं। जब ये बातें आपके आसपास होती हैं, आपके दिल में होती हैं, आपकी जुबान पे होती है, आपके कान में होती है, तो वो बातें गुरुजी पूरा करते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं अच्छा बोला करो। तो चलिए संगत जी, एक चीज आज मैं आपको, एक गुरुजी का और शुक्राना मैंने एक करना है कि आज हमारे मंदिर में एक शीतला माता और एक पथवारी देवी जो फरीदाबाद की
में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मंदिर पास में मंदिर बन रहा है, कभी पूरी अच्छी तरह से बना नहीं है बट अभी उस पर काम बहुत चल रहा है। तो मैं आज कल मंगलवार को मैं वहाँ मत्था टेकने गई तो पंडित जी ने बोला कि कल सुबह आना और ऐसे मूर्ति स्थापना है, 2 मूर्तियां और हवन है और फिर लंगर है। तो मैं गई तो मेरे दिल में आया कि मैं जो है क्यों ना यहाँ लाइव कर दूं यहाँ से, और मैंने लाइव किया और बहुत सबने देखा भी। तो मैं आपको आज एक अपना शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ कि मुझे इन्हीं पंडित जी ने 1-1.5-2 महीने पहले, मैं और मेरी जो फ्रेंड, हम दोनों जो उसमें भी है साथ में, तो हमें पंडित जी ने बोला कि मुझे तुम लोग रात को सपने में आए, तुम दोनों ऐसे जैसे निधि वन में नाचते हैं ना, ऐसे तुम दोनों नाच रही थी और तुम्हारे गले में ना फूलों की माला डली हुई थी। तो हम कह रहे थे देखो ये कितना डांस कर रही है और इसके गले में फूलों की माला है। ये पंडित जी ने मुझे 1.5-2 महीने पहले बोला था। तो हम आते जाते रहे। मैं कोशिश करती हूँ कि मंगलवार को मैं हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा के आऊं। तो अभी कल जैसे गए तो आज वहां जाना था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब चल रहे थे तो कलश था, तो पंडित जी ने बोला ये कलश जो है ये सबके सिर में आप रखवाओ कि कोई भी रह ना जाए। तो जाते समय आते समय तो मैं सबको रखवा रही थी, मैं और मेरी फ्रेंड, हम सबको कह रहे थे आगे आके कलश रखवाओ। अगर आप लाइव देखेंगे आज का तो आपको नजर आएगा। और जब सबका हो गया तो लास्ट में जब मैंने उनको बोला कि अब मेरे सिर पे दोबारा रख दो, तो जब उन्होंने रखा तो जो कलश के ऊपर की माला थी वो माला मेरे गले में डल गई। तो पंडित जी हंसने लगे। पंडित जी ने जैसे ही देखा कहते आप पड़े रहने तो गले में, अब आप इसको निकालना मत, क्योंकि कलश होता है, ऊपर नारियल होता है और नारियल के ऊपर वो फूल होते हैं, माला होती है, और वो माला मेरे गले में। तो मुझे पंडित जी कहने लगे सबके बीच में कि आपके ऊपर आज बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आपको ये माला आपके गले में डली है। और आपको याद है मैंने आपको 1.5-2 महीने पहले अपना सपना सुनाया था। मैं अभी भी ये बात कर रही हूँ तो मेरे को एकदम से ऐसे हो रहा है कि, और मुझे ना गुरुजी का रोज एक ये सत्संग, एक गुरुजी का एक स्वरूप रोज आता है कि तेरे घर में फूल आने वाला है, ऐसे करके। मैं वो अभी देखती हूँ, अगर है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ कि इतनी संगत में गुरुजी ने मुझे ये जो प्यार दिलवाया और सबके बीच में जो गुरुजी ने मेरे ऊपर ये आशीर्वाद मुझे दिया। और वो आशीर्वाद इसलिए दिया कि संगत होने के नाते मेरे दिल में था कि आज लाइव में सबको ये दर्शन करवा दिए जाएं, और सारी संगत जुड़ी भी बहुत, तो बड़ा अच्छा लगा। और गुरुजी को तो अच्छा लगता है जब आप सारी संगत के लिए सोचते हो, तो गुरुजी आपके लिए सोचते हैं। तो चलिए संगत जी, आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, मेरी मम्मी को गुरुजी हेल्थ ब्लेस करें। और एक जब मैं ये लाइव कर रही थी, जब ये माला मेरे गले में डली, सबसे बड़ी बात, उसी समय मेरी मम्मी का फोन आया। मैं बात नहीं कर पाई, उठा नहीं पाई, क्योंकि एक हाथ में कलश था और मैं लाइव कर रही थी। मैंने बाद में आके मम्मी से बात करी। तो गुरुजी मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस करें, और सबके परिवार में सबकी मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सबको, पूरे परिवार को गुरुजी हेल्थ ब्लेस करें और सबके साथ रहें, सबको अपना आशीर्वाद देते रहें। अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।